नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन को लेकर, और इस प्रदर्शन के जो नायक हैं, कॉकरोच पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत, उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभिजीत अपनी तारीख के अनुसार, अपने समय के अनुसार आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, और जैसी कि संभावना थी कि दिल्ली हवाई अड्डे पर लाखों लोग उनका अभिनंदन करेंगे, ठीक वैसा ही हुआ। हज़ारों लाखों युवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर थे, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात ये हुई जो लोगों की सोच से, लोगों की समझ से या लोगों के हिसाब से विपरीत हो गई। सभी लोग ये सोच रहे थे कि जैसे ही अभिजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली पे प्लेन से नीचे उतरेंगे तो उन्हें भारत की पुलिस और भारत की एजेंसियां गिरफ़्तार कर लेंगी और उसके बाद उन्हें कहीं अज्ञात स्थान पर ले जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिजीत को गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि अभिजीत जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके हाथों में संविधान की किताब थी, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर खुद एक पत्र लेकर वहां मौजूद थे, और उन्होंने अभिजीत को कहा कि आप हमें एक 4 लाइन का पत्र लिखकर दे दें दिल्ली में जंतर मंतर के पर प्रदर्शन के लिए, और हम आपको परमिशन दे देंगे। तत्काल 4 लाइन का पत्र अभिजीत की तरफ से अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को थमाया गया, और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने जो पहले से पत्र उनके हाथ में था वो उन्होंने अभिजीत को दे दिया। इस तरह कॉकरोच पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार पर ये पहली बड़ी विजय और पहली बड़ी सफलता थी। बिल्कुल ये माना जा रहा था कि अभिजीत को और उनके युवाओं को शायद प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, सैकड़ों गाड़ियां पुलिस की तैनात थी, बैरिकेड्स कई जगह लगा दिए गए थे, कई रोड बंद कर दिए गए थे। लेकिन इन सब स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद भी कॉकरोच पार्टी के संयोजक अभिजीत को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की परमिशन दे दी गई। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा युवाओं का धक्का है, और युवाओं की ये पहली जीत है। अब सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, या तो सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना पड़ेगा या उनसे त्यागपत्र लेना होगा। मैं जब बात कर रहा हूँ उस समय दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, लाखों युवा जंतर मंतर पर इकट्ठे हैं, और हज़ारों लोगों का समर्थन, जो आम जनता है उनका समर्थन उन्हें मिल रहा है। शाम तक जो भी नए परिणाम आएंगे हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और देखने को मिली, कॉकरोच पार्टी के जंगी प्रदर्शन को कवरेज करने के लिए जो बड़े बड़े चैनल पहुँचे थे, उनके रिपोर्टर और उनके कैमरामैनों को वहाँ उपस्थित कॉकरोच पार्टी के लोगों ने जो उन्हें हूटिंग की, उनके खिलाफ नारे लगाए और गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। और इस तरह से गोदी मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उनके रिपोर्टरों और उनके कैमरामैनों को कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से लताड़ा और वहां से उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। निश्चित ही युवाओं की ये नई चेतना, युवाओं की ये नई उमंग और युवाओं का ये नया जोश भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को कुछ ना कुछ करने के लिए विवश करेगा, जो पिछले 12 सालों से युवाओं के साथ धोखा कर रही है, युवाओं को सिर्फ अपनी बातों से बहला रही है और युवाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। पिछले 12 सालों से करोड़ों युवा जो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, इनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं और तमाम सारी डिग्रियां इन बच्चों ने ली हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली और वो सड़कों पर घूम रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस प्रदर्शन के बाद क्या कदम उठाती है और धर्मेंद्र प्रधान का भविष्य क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खबरों पर खुलासा के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।